लास्ट में हमने पढ़ा था मल्टीमीडिया ऑथरिंग। मल्टीमीडिया ऑथरिंग क्या होता है? टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज, इनको कोलेट करना। कोलेट करने का मतलब होता है कि इनको ऐसा लगे कि सभी एक जैसे ही हैं। कोई बोल रहा है तो उसकी जो बोल रहा है उसकी जो लिप की मूवमेंट है वही हो जो वो बोल रहा है। ऐसा ना हो कि लिप की मूवमेंट कुछ और हो और बोल कुछ और रहा हो, वॉइस किसी और चीज की आ रही हो और कोई और काम हो रहा हो। तो मल्टीमीडिया ऑथरिंग का काम क्या होता है? आपस में इन दोनों को रिलेट करना, इन सभी चीजों को। इसी में डेफिनेशन में डिफाइन है, मल्टीमीडिया ऑथरिंग इन्वॉल्व कोलेटिंग। कोलेटिंग का मतलब है सभी चीजों को साथ लेके चलना ताकि कोई प्रॉब्लम जनरेट ना हो, तो किसी को ये ना लगे कि कुछ गड़बड़ हो रही है। ठीक है, तो ऑथरिंग यहाँ यूज की जाती है कि सभी चीजों को सिंक्रोनाइज वे में लेके चलना। और ये किस किस चीज को इंक्लूड करके चलता है? टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, स्टिल पिक्चर, मूविंग पिक्चर, सभी चीज को, एनिमेशन को, सभी चीज को लेके चलता है। यहाँ पे गिवन है इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन बाय कंबाइनिंग टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक एंड एनिमेशन। एनिमेशन में हमने लास्ट में पढ़ा था, बेसिक आपका पावर पॉइंट है और इसका एडवांस में जो है वो है आपका फ्लैश में। नेक्स्ट है इसके एलिमेंट। एलिमेंट थे आपके मेटाफोर, प्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन एंड ऑटोमेटिक ऑथरिंग। फर्स्ट है आपका मेटाफोर, जो हमने लास्ट में पढ़ा था। मेटाफोर के अंदर क्या आता है? आपका स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आती है, ये आपका मेटाफोर का पार्ट है। और ये आपकी स्क्रिप्टिंग है जो कि आपकी प्रोग्रामिंग में हेल्प करेगी। इसके नेक्स्ट है मेटाफोर का ही पार्ट है स्लाइड शो। स्लाइड शो आपका पावर पॉइंट और इमेज क्यू में काम करता है। जैसे हमने पीछे ये हम स्लाइड शो ही कर रहे हैं, ये पावर पॉइंट की स्लाइड आपकी प्रेजेंट हो रही है। एक एक करके हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं या पीछे की ओर जाना हो तो वो भी जा सकते हैं। इसी के नेक्स्ट है हायरार्किकल मेटाफोर। हायरार्किकल मेटाफोर में मेन्यू ड्रिवन, ये आपका मेन्यू ड्रिवन है। ये आपका मेन्यू ड्रिवन है कि आप किसी पे क्लिक करते हैं उससे रिलेटेड चीजें ओपन होती हैं या टॉप टू बॉटम शो करता है। नेक्स्ट है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल का मतलब है आप किसी चीज पे क्लिक करते हैं, इससे रिलेटेड कोई और दूसरी चीज ओपन होती है। नेक्स्ट है फ्रेम मेटाफोर। ये सभी फर्स्ट वाले मेटाफोर के पार्ट है। फ्रेम मेटाफोर का मतलब है एक विंडो से दूसरी विंडो के ऊपर जंप करना, या एक वीडियो से दूसरी वीडियो के ऊपर, या एक ऑडियो से दूसरी वीडियो के ऊपर मूवमेंट करना। कार्ड स्क्रिप्टिंग ये यूज होती है आपकी HTML में। जहां पर भी आपका हाइपर टेक्स्ट और हाइपर मीडिया यूज होगा वहां आपका HTML यूज होगा और वो इंटरनेट के ऊपर अनेबल होगा। सेकंड है उसको प्रोडक्शन करना। प्रोडक्शन करना, प्रोड्यूस करना, बनाना। अब वो बनेगी कैसे, किसमें? या तो कोई वीडियो होगी, या साउंड होगा, या कोई इंटरफेस होगा, या 2D 3D एनिमेशन होगी, उसको प्रेजेंट करना, उसको बनाना। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में क्या होगा? ग्राफिक स्टाइल होंगे, कलर होगा। कलर कौन सा फॉर्मेट में होगा? आपका RGB फॉर्मेट का होगा। ये गिवन है आपका। कलर कंट्रास्ट जो होगा वो होगा आपका RGB। R मतलब रेड, G मतलब ग्रीन एंड B मतलब ब्लू। ये चीजें हमारी लास्ट क्लास में हो चुकी थी। आज हम करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक ऑथरिंग। ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है? जो चीजें अपने आप चलती हैं। कौन सी चीजें अपने आप चलती हैं? जब आप इंटरनेट पे www.gmail.com करते हैं तो किसी ने बनाई हुई है वो चीजें, ऑटोमेटिकली इंटरनेट उसको एक्सेप्ट करके ऑन कर देता है और वो अपने आप, इंटरनेट अगर आपका अनेबल है तो वो काम करने लग जाएंगे। इसमें मेंशन क्या है? www वर्ल्ड वाइड वेब होना चाहिए। उसी के जो लिंक है, एक पे क्लिक करेंगे दूसरे पे जंप करेगा। हाइपर इमेज पे क्लिक करेंगे तो कहीं और जंप करेगा। ये सारा आपका ऑटोमेटिक ऑथरिंग के अंदर आएगा। इसको नोट कर लो।
ये सभी चीजें क्या है, एलिमेंट ऑफ मल्टीमीडिया ऑथरिंग। While using sanitizer. Good afternoon, sir. आफ्टरनून।
हो गया ये वाला? Yes, sir. नेक्स्ट है मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल। जैसे कि हमने पढ़ा है कि मल्टीमीडिया क्या करता है, कंबाइन करता है उसके जो भी कंटेंट हैं, जिसके थ्रू एक डेवलपर क्रिएट, एडिट और इंपोर्ट कर सकता है कोई भी डाटा।
मल्टीमीडिया ऑथरिंग सिस्टम में जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी उसके पार्ट हैं, वो एक ऑब्जेक्ट की तरह है। ऑब्जेक्ट मतलब लिविंग थिंग, और उस लिविंग थिंग का कोई ना कोई रिलेशन होगा। रिलेशन का मतलब है किसी पे आप क्लिक करेंगे तो कोई नेक्स्ट एलिमेंट या इवेंट एक्टिवेट होगा, और उसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगी। प्रॉपर्टी का मतलब है उस जो लिविंग थिंग है उसका कोई नाम होगा, उसको कोई काम होगा, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग वो अपना काम करेगा। प्रॉपर्टी का मतलब होता है उसकी विशेषता, विशेषता में उसका नाम, और मॉडिफायर में उसका क्या काम है, उसके ऊपर ही उस ऑब्जेक्ट की वर्किंग डिफाइन होगी। सर नेक्स्ट कर दो। मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल के अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए, इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव मतलब इंटरेक्शन होना चाहिए, यूजर उसके ऊपर क्लिक करे तो कोई ना कोई इवेंट परफॉर्म हो। प्लेबैक, प्ले का मतलब है आगे की ओर बढ़ना, और प्लेबैक का मतलब है पीछे की ओर जाना। आगे और पीछे के बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए। एडिटिंग, एडिटिंग का मतलब है चेंज किया जा सके। प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता होना चाहिए। क्रॉस प्लेटफॉर्म बहुत ही इफेक्टिव टूल है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब है किसी भी दो अलग अलग टूल को आपस में लिंक कर सके। क्लोज प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि कोई चीज अगर आप विंडो के अंदर चला रहे हैं तो वही दूसरी किसी और विंडो में भी वो चल जाए। जैसे मान के चलो 2007 की किसी विंडो में कोई चीज चल रही है तो वही की वही 2010 की विंडो में भी चले, 2013 की विंडो में भी चले, या किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रहा है जैसे विंडो में चल रहा है तो लाइनेक्स में भी वो काम करे। क्लोज प्लेटफॉर्म का मतलब है अलग अलग विंडो में वो काम करे। इंटरनेट प्ले एबिलिटी, इंटरनेट के ऊपर भी वो प्ले हो सके। डिलीवरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह सीडी, डीवीडी या पेन ड्राइव में डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा सके। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है ऑर्गेनाइज होना चाहिए, सब चीज आपस में समन्वय होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए आपस में। नोट करो। ओके सर।
तृप्ति अनम्यूट करो। यस सर। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या काम करता है? सर क्रॉस मतलब प्लेटफॉर्म जो है वो हेल्प करता है कि मतलब जैसे हमने कोई फाइल है वो हम चाहते हैं कि मतलब 2007 की है तो 2013 में भी चले और मतलब बाकी सारे में भी, जैसे विंडोज में तो विंडोज में तो मैक्स में भी चले, तो ये उसमें ठीक। हेल्प करता है। सर कर दो चेंज। ऑथरिंग टूल की क्लासिफिकेशन है, 4 टाइप में इसको क्लासिफाई किया है। फर्स्ट है कार्ड एंड पेज बेस। कार्ड एंड पेज बेस के अकॉर्डिंग इसमें 2 टाइप के विंडो के अंदर काम करते हैं और 2 टाइप के मैक के अंदर काम करते हैं। विंडो के अंदर जो काम करते हैं वो टूल बुक एंड पावर पॉइंट। ये आपके कार्ड बेस है। कार्ड बेस मतलब पेज बेस। कार्ड आपका मैक के अंदर काम करेगा और पेज आपका विंडो के अंदर काम करेगा। जैसे ये आपका एक पेज है, जो आपका ये स्लाइड ओपन होकर आई हुई है, ये आपका एक पेज है। ये पेज बाय पेज काम करेगा।
और हर पेज के ऊपर आपके टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, साउंड, एनिमेशन, इसी में से कोई एक, दो या सारे भी हो सकते हैं।
इसमें एडवांटेज क्या है, सभी चीजें आपकी कार्ड बेस्ड होंगी। कार्ड बेस्ड मतलब पेज वाइज होंगी, इजी टू अंडरस्टैंड। पेज के ऊपर कितना भी काम होगा इजी टू अंडरस्टैंड होगा, यानी कि आपको दिखाई देगा। वन स्क्रीन इज इक्वल टू वन कार्ड और वन पेज। इजी टू यूज एज टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट मतलब होता है बनी बनाई चीजें। बनी बनाई चीजें से मतलब अगर आप टेम्पलेट देखना चाहते हैं, ये जैसे ये टेम्पलेट है, बनी बनाया है, इसको आप यूज करना चाहें तो एज इट इज इसको यूज कर सकते हैं। वर्ड में भी, एक्सेल में भी, पावर पॉइंट में बने बनाए टेम्पलेट है। टेम्पलेट का मतलब है बनी बनाई स्क्रीन है, आप उसको यूज कीजिए, उसके कलर कॉम्बिनेशन अपने आप गिवन होगा, बस सिर्फ आपको अपना टेक्स्ट डिफाइन करना। मैं दिखा देता हूं आपको, पावर पॉइंट की एक नई स्लाइड ओपन की मैंने। ये टेम्पलेट न्यू में जाके ये आपके सारे टेम्पलेट हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा टेम्पलेट। और ये मैंने एजेंडा वाला ओपन किया, ये डाउनलोड किया। ये आपके बने हुए टेम्पलेट हैं। ये जैसे मैंने ये फोटो एल्बम वाले पे क्रिएट किया, ये आपका इस तरीके से बन के आ गया। और सिंपल आपको इसमें अपना टेक्स्ट डालना है, जैसे मैंने टेक्स्ट डाला इसमें, ये डाल दिया। ये आपके टेम्पलेट है, दिखाई दे रहा है टेम्पलेट ज्योति? राजा अनम्यूट करो। हाँ जी सर। हाँ, टेम्पलेट आपके हर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के अंदर है। अब बनी बनाई चीजों को यूज करना, ये टेम्पलेट का काम है। शॉर्ट डेवलपमेंट टाइम, डेवलप करने के लिए कम टाइम लगता है इसके अंदर, जो आपका हम यूज कर रहे हैं कार्ड बेस। कुछ इसकी डिसएडवांटेज है, सम रन ओनली वन प्लेटफॉर्म, यानी कि कुछ है जो सिर्फ विंडो में काम करती हैं, कुछ जो है तो आपकी मैक पे काम करती हैं, कुछ आपकी लाइनक्स पे काम करती हैं। सभी एक साथ एक दूसरे की जगह पे काम नहीं करती। पावरफुल टूल, स्टैंड अलोन के लिए नहीं है ये।
इसके नेक्स्ट है आइकॉन बेस। आइकॉन मतलब इवेंट बेस। आइकॉन का मतलब जब भी आपका आइकॉन की वर्किंग आएगी, ये आपके जो डेस्कटॉप के ऊपर आइकॉन बने हुए हैं, इन पे आप क्या क्या कर सकते हैं, इनके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक का मतलब है कोई इवेंट परफॉर्म कर सकते हैं। इवेंट में क्या होगा, ओपन होगा, क्लोज होगा, ये आपके सारे इवेंट बेस्ड है। माउस की क्लिकिंग के ऊपर, मेन्यू की क्लिकिंग के ऊपर, इवेंट की क्लिकिंग के ऊपर, या आपका आइकॉन क्लिकिंग के ऊपर, ये सभी इवेंट बेस्ड है। तो सेकंड है वो है आपका इवेंट बेस्ड।
एडवांटेज क्या है आइकॉनिक के? स्ट्रक्चर क्लियर है, क्लियर स्ट्रक्चर मतलब आपके पास छोटे छोटे आइकॉन होंगे, इजी एडिटिंग एंड अपडेटिंग, एडिट कर सकते हैं आप, अपडेट कर सकते हैं। अपडेट किस फॉर्म में कर सकते हैं? जैसे आपको एडिट करना है, इसको ओपन करना है, किसी भी फॉर्मेट में आप ओपन कर सकते हैं। रीनेम करना चाहे रीनेम कर सकते हैं, इसका एक्सटेंशन चेंज करना चाहे एक्सटेंशन चेंज कर सकते हैं। डिफिकल्ट टू लर्न मतलब ये बनाना इतना आसान नहीं है, एक्सपेंसिव, इसको बनाने में काफी एक्सपेंस लगता है, यानी कि अगर आपको अपना ही कोई आइकॉन बनाना हो तो काफी इट इज नॉट ए इजी टास्क। अगर आप तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पिक्चर की फॉर्मेशन करनी पड़ेगी, कलर कॉम्बिनेशन एडिटिंग, पिक्चर की एडिटिंग करनी पड़ेगी, तो ही आपका आइकॉन बन पाएगा। अटेंडेंस चेक कर लो एक बार अपनी, अटेंडेंस चेक कर लो, जिसकी नहीं लगी एक बार बताओ। लग गई सर। लग गई सर। ठीक है, इसको पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर नेक्स्ट क्लास में देखिए। ठीक है, क्लोज कर रहा हूँ मैं इसको।